नमस्कार, मैं उदय शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। इस वक्त हम सरला बिरला यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं और हमारे साथ वाइस चांसलर सी जगन्नाथम जी हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे। आपको सी जगन्नाथम जी के बारे में बता दें कि वो इसरो के साइंटिस्ट भी रहे हैं। इससे पहले बीआईटी में जुड़े हुए थे और अब सरला बिरला में हैं। सी जगन्नाथम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज बाइस्कोप में। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि सरला बिरला की अब तक की उपलब्धियां क्या रहीं और आगे अब लक्ष्य क्या है। Okay. So आप लोग सब जानते हैं that our university was set up in 2017 as per the State Legislative Act, okay, झारखंड गवर्नमेंट, and then 2018 से हमारा प्रोग्राम एजुकेशनल प्रोग्राम शुरू हुआ है। शुरू में हम लोगों के पास सिर्फ 2 डिपार्टमेंट थे, 67 स्टूडेंट्स थे, बट आज के दिन में हमारे पास 12 डिफरेंट फैकल्टी हैं। एक एक फैकल्टी के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं एंड 5500 स्टूडेंट्स है आज के दिन में। सो ये जर्नी एक महत्वपूर्ण है झारखंड के लिए, क्योंकि यहाँ पर कितना भी अच्छे पढ़ाई करके निकलने वाला बच्चे क्रीमी लेयर, वो देखते हैं कि यहाँ पर उनके लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं है, इसलिए यहाँ से बाहर अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट में चले जाएं। सो ठीक है, क्रीमी लेयर चले गए, उनके बाद वाला एक लेयर आता है 60 to 80% वाला। सो इन बच्चे के लिए फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी रहता है, प्लस लेस रिसोर्सेस भी है उनके पास। वो चाहते हैं कि मैं रांची में घर के पास ही रह के एक अच्छा मतलब शिक्षा लूं। सो उस सिचुएशन में सरला बिरला यूनिवर्सिटी उन बच्चे के लिए महत्वपूर्ण एक इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं, प्लस क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं, प्लस इंटरनेशनल एंड नेशनल कोलैबोरेशन है। उनको इंटर्नशिप में हम डिफरेंट जगह पर भेज रहे हैं, सो दैट वो रांची में रहते हुए उनको इंटरनेशनल क्वालिटी के एजुकेशन एंड फैसिलिटी देना हमारा ऑब्जेक्टिव है। सो इन द पास्ट मतलब आप देख रहे हैं 7 years में हमारे पास अभी 3 बिग एकेडमिक ब्लॉक्स, एक 7 फ्लोर का बिल्डिंग हमने खड़ा किया है। इधर बिरला फैमिली का बहुत बड़ा सपोर्ट है, प्लस डॉक्टर प्रदीप वर्मा जी का बहुत महत्वपूर्ण रोल है इस इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में, एंड उनके विजन को मैं हाईली अप्रिशिएट करता हूँ। यहाँ पर हमारे पास 69 डिफरेंट प्रोग्राम है, सर्टिफिकेट प्रोग्राम, डिप्लोमा प्रोग्राम, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम एंड पीएचडी प्रोग्राम हम ऑफर कर रहे हैं। अब सोचिए लॉ कॉलेज, सो लॉ का भी हमारे पास डिग्री है। सो इंडिविजुअल लॉ अब एलएलबी भी कर सकते हैं, या बीए एलएलबी कर सकते हैं, और बीबीए एलएलबी कर सकते हैं, बीकॉम एलएलबी कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटीज है। एंड देन वी हैव एमबीए एंड वी हैव बीबीए एंड वी हैव एमकॉम, बीकॉम एंड फार्मेसी एंड नर्सिंग एंड कंप्यूटर साइंस, सो बीसीए, बीटेक, एमसीए, एमटेक एंड ऑल कोर इंजीनियरिंग। एंड इसमें दूसरा एक बहुत अच्छा एक डिपार्टमेंट है हमारे पास, योगा, नेचुरोपैथी, फाइन आर्ट्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स, एंड देन इंग्लिश डिपार्टमेंट, एंड देन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। आप देख सकते हैं रांची में रहने वाले बच्चे, झारखंड में रहने वाले बच्चे अभी झारखंड से बाहर कोई भी कोर्स के लिए जाने का जरूरत नहीं। सरला बिरला यूनिवर्सिटी उनके लिए बेस्ट फैसिलिटी देगा। आने वाला समय में मैं उम्मीद करता हूँ हमारे बच्चे बड़ा साइंटिस्ट बनेंगे। उसकी मतलब सिम्टम्स ऑलरेडी हमारे पास आना शुरू हो गया, क्योंकि पिछले 2 साल से इंडिया का स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन प्रोग्राम होता है, उसमें हमारे टीम सरला बिरला का स्टूडेंट टीम विनर रहे हैं 2 बार। सो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। एंड देन हमारे बच्चे मतलब अलग अलग कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर, शूटिंग कंपटीशन, ताइक्वांडो कंपटीशन, एंड देन इवन एनसीसी बेस्ट कैडेट अवार्ड फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर, सो रिप्रेजेंटिंग झारखंड गवर्नमेंट, एंड देन पार्टिसिपेटिंग इन द नेशनल यूथ प्रोग्राम, गोइंग टू द पार्लियामेंट, मीटिंग द स्पीकर, एंड देन अलग अलग डोमेन में यहाँ के बच्चे, उनको सोचा गया था ये बच्चे आगे नहीं बढ़ेगा, बट हमारा यूनिवर्सिटी के थ्रू वो आसमान छू रहे हैं। ये हमारे लिए गर्व की बात है। सो आने वाला समय में हमारे बच्चे फॉरेन यूनिवर्सिटी में जाएंगे। हमारा कोलैबोरेशन यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सैन डिएगो, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया वर्मोंट, एंड देन एरिजोना यूनिवर्सिटी, and then University of Pennsylvania, IIT Institute of Technology, Bangkok.
सो बहुत सारा लीग यूनिवर्सिटी, आईवी लीग यूनिवर्सिटी के साथ, लीडिंग इंस्टीट्यूशन के साथ हमारा कोलैबोरेशन बढ़ रहा है। हमारे बच्चे उधर जाके अच्छा रिसर्चर फैकल्टी बनेगा, प्लस बहुत सारे बच्चे एंटरप्रेन्योरशिप में भी जा रहे हैं। हमारे पास एक डेडिकेटेड इंस्टीट्यूशन इनोवेशन काउंसिल बनाया, वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का एक कंपलसरी इनिशिएटिव है, हर यूनिवर्सिटी में होना चाहिए। वो भी हम लोगों ने बहुत स्ट्रेंथ किया है। रिसेंटली फर्स्ट टाइम हमने टेक फेस्ट ऑर्गेनाइज किया हमारा यूनिवर्सिटी में। उस टेक फेस्ट पूरे के पूरा स्टूडेंट रन किया, हैकेथॉन हो, मतलब टेक्निकल टॉक एक्सपर्ट को बुलाना हो, एंड देन गेमिंग कंपटीशन हो, ट्रेजर हंट कंपटीशन हो, मॉडल बिल्डिंग कंपटीशन हो, रोबो रेवोल्यूशन हो, रोबो कार्निवाल हो, रोबोट बनाना हो। सो बहुत सारा एक्टिविटी में हमारे बच्चे खुद बनाया है, सबको दिखाया है, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट आवर यूनिवर्सिटी इज positively progressing and students are now realizing the benefits of Sarla Birla University. लगातार ये संस्थान आगे बढ़ रहा है और सी जगन्नाथम सर हमारे साथ हैं, तो आप साइंटिस्ट भी रहे हैं और इसरो से जुड़े हुए हैं और अब आप वाइस चांसलर की भूमिका में हैं, तो कोई एक नया कोर्स भी शुरू होने वाला है, हमने सुना है, स्पेस इंजीनियरिंग को लेकर। देखिए, एक्चुअली इसरो अभी उनका अपना नेक्स्ट लेवल ऑफ अचीवमेंट की तरह मूव हो रहा है। स्पेस सैटेलाइट लॉन्च टेक्नोलॉजी में उन्होंने मास्टर कर दिया इसरो ने। अभी हमारे पास अंदर एक स्टेशन नहीं है, स्पेस स्टेशन नहीं है। अभी हमारे पास मैन को लॉन्च करना है, ह्यूमन को लॉन्च करके वो वापस सेफली लेके आना, अभी तक हमने अचीव नहीं किया, बट ऑलरेडी तैयारी शुरू हो गए हैं। ऑलरेडी मैन पावर इज आइडेंटिफाइड, बहुत सारा एक्सपेरिमेंट हुआ है। स्पेस में एक मूविंग रॉकेट है, उसके साथ जाके डॉक करके उसके साथ मैच होकर रहना, वो एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया है। एंड देन आने वाला 2035 में इसरो ने अपना स्पेस स्टेशन बनाने के वादा किए हैं। इसको देखते हुए हमने सोचा हमारा भी कुछ कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, हमारे बच्चे को अपॉर्चुनिटी होना चाहिए। ऑलरेडी हमारा यूनिवर्सिटी से 20 बच्चे इसरो में जाके इंटर्नशिप कर रहे हैं। सो ऑलरेडी हमने कोलैबोरेशन शुरू कर दिया है। हमने पहले वाला इसरो चेयरमैन को भी हमने ऑनरेरी डॉक्टरेट दिए हैं, डॉक्टर सोमनाथ जी, एंड देन करंट चेयरमैन उनको भी हमने डॉक्टरेट दिए हैं, सो डॉक्टर वी नारायणन जी। सो उन लोग नाउ हमारा एडवाइजरी कमिटी में भी हैं। So we are planning to start various things. I will not reveal now. Okay, एक बार शुरू होने के बाद हम confidently बताएंगे, but starting point is a collaboration. चलिए, तो ये भी एक उपलब्धि है कि संस्थान के 20 छात्र अभी इसरो में इंटर्नशिप कर रहे हैं। सर देखिए, जब कोई गार्जियन अपने बच्चों को भेजता है तो वो ये भी सोचता है कि प्लेसमेंट कैसा है, यहाँ से नौकरियां कैसे मिल रही हैं बच्चों को, तो उस बारे में आप क्या कहें? हमारे पास एक डेडिकेटेड ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट डिपार्टमेंट है, उसके लिए डीन भी है, एसोसिएट डीन भी है, एक टीम है। वो लोग लगातार इंडस्ट्री के साथ कनेक्टेड है। एंड देन हम 100% हर बच्चे को प्लेसमेंट के लिए हम तैयारी करवा रहे हैं, सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग दे रहे हैं, एंड देन टेक्निकल स्किल ट्रेनिंग दे रहे हैं, एंड देन मॉडर्न मतलब ये रिलेटेड ट्रेनिंग हो, साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग हो, सब चीज़ का ट्रेनिंग, एक्सपर्ट टॉक वगैरह हम अरेंज कर रहे हैं। एंड देन बहुत सारा कंपनीज भी हमारे पास आ रहे हैं, विप्रो हो, टीसीएस हो, इवन वेरियस बैंकिंग हो, हमारे बच्चे को रिक्रूट कर रहे हैं। एंड रिसेंटली इस साल में 2 बच्चे को दुबई ने एक कंपनी ने 35 lakhs पर एनम में रिक्रूटमेंट किया है, एंड देन 20+ lakhs पर एनम में दूसरे बच्चे को रिक्रूट किए हैं। सो अभी हमारा ग्रोथ मतलब स्टेडी, स्लो बट स्टेडी, बट आने वाला टाइम में और बच्चे को भी बहुत सारा नया नया डोमेन में नौकरी मिलेगा। हाँ, बिकॉज हम लोग यंग यूनिवर्सिटी है, इसलिए कंपनी भी सोचता है कि हाँ यंग बोल के, बट अभी वो रियलाइज कर रहे हैं यहाँ की ट्रेनिंग और बच्चे में टैलेंट है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैं बताऊं, हम अपने बच्चे के लिए ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट नहीं कर रहे हैं, और बाहर यूनिवर्सिटी के बच्चे को भी यहाँ पर बुला के पूल मतलब प्लेसमेंट में वो कंपनी हमको चूज कर रहा है, हम उनको भी अलाउ कर रहे हैं। सो वी आर हेल्पिंग अदर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स आल्सो। आगे के लिए और आप क्या कुछ कहेंगे सरला बिरला यूनिवर्सिटी को लेकर? हाँ देखिए, फ्यूचर इज AI जी, ओके, सो एंड देन सेमीकंडक्टर चिप मेकिंग।
सो ये के लिए हमने एक बहुत बड़ा सा एक लैब बनाया, ये ML लैब। एट दैट टाइम 100 स्टूडेंट्स एक जगह पर बैठ के सबको इंडिविजुअल कंप्यूटर दे के पूरा ये रिलेटेड ट्रेनिंग वगैरह हम लोग शुरू कर रहे हैं, उसमें आगे बढ़ेंगे हम लोग। एंड देन ऑल्सो वी आर प्लानिंग दैट सेमीकंडक्टर मिशन इंडिया का, वो चाहते हैं कि इंडिया में सब मैन्युफैक्चरिंग, चिप मैन्युफैक्चरिंग शुरू करें। उसके लिए भी हम लोग बातचीत कर रहे हैं। आने वाला टाइम एवरीथिंग गोज वेल, यहाँ पर हम लोग एक सेमीकंडक्टर लैब, एक मिनी लैब जैसा बच्चे लोग एक्सपोजर भी देने की कोशिश करेंगे। एंड देन स्पेस टेक्नोलॉजी इज वन, opportunities enormous. So, and then we will be also focusing on astronomy and astrophysics. आने वाला 2026 जुलाई में हमने फिजिक्स में एक स्पेशलाइजेशन शुरू कर रहे हैं, एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोफिजिक्स। तो BSc फिजिक्स पढ़ने वाला बच्चा एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोफिजिक्स लेते हुए आगे का कैरियर स्पेस में आगे बढ़ सकता है। वो एक नया इनिशिएटिव है। और कुछ अगर आप बताना चाहें झारखंड, क्योंकि झारखंड अभी भी पिछड़े राज्यों में आता है और यहाँ के स्टूडेंट्स को जरूरत है, देखिए उनके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि सरला बिरला जैसा यूनिवर्सिटी यहाँ इतनी सारी सुविधाएं दे रहा है। हाँ जी, देखिए कभी भी हम मतलब कोई बच्चे को हम ज्ञान कम देते हैं या रिसोर्सेज कम रहते हैं, उस बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाता है। सो मैं देखता हूँ कि यहाँ के बच्चे में बहुत सारा मेजॉरिटी में वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा कम है, क्योंकि शाई नेचर है, उनके फर्स्ट टाइम वो घर से बाहर आ रहे हैं। सो हम पहले उसको तोड़ना है। हम हर बच्चे को बोलते हैं कि यू आर कैपेबल, सबके अंदर वो गुण है कि सीखने के लिए। आप 20 साल पहले आप देखेंगे, पहले टेक्नोलॉजी इंटरनेट सबके पास नहीं था। कुछ यूनिवर्सिटी में सबसे बड़ा लाइब्रेरी हुआ करता था। बट आज के दिन में बच्चा ये नहीं बोल सकता कि मेरे पास रिसोर्स नहीं है। हर मोबाइल में इंटरनेट है, सब मोबाइल में ये आ गया। पूरा दुनिया का नॉलेज सबका बराबर हो गया। इसको बोलते हैं नॉलेज इंडिपेंडेंस। पूरे का पूरा नॉलेज फ्रीडम हो गया। इस फ्रीडम को बच्चा यूज नहीं कर पाए, वो आगे नहीं बढ़ेगा। हम हर बच्चे को ये बोल रहे हैं, अपना फ्री टाइम में अपने आप नया नॉलेज को खोज के उसमें आगे बढ़ने की कोशिश करें। वो क्या बोलते हैं, मतलब इंट्रोवर्ट बोलते हैं एक बच्चे को, या एक बच्चे को बोलते हैं कि सेल्फ इनिशिएटिव लेने की ताकत नहीं है। ये सब वीक पॉइंट को हम लोग तोड़ के हम एक नया एक बच्चा अपने आप में खड़ा होके स्ट्रांगली कुछ क्रिएट कर पाए। उसके लिए हमने एक ड्रोन एंड रोबोटिक्स लैब भी बनाया। बच्चा कोई भी चीज पढ़ रहा उस लैब में आके सीख सकते हैं। हम लोग वो सपोर्ट भी कर रहे हैं। सब बच्चे के लिए मेरा रिक्वेस्ट ये रहेगा, बिलीव इन योरसेल्फ एंड देन यूज द टेक्नोलॉजी। आपके हाथ में मोबाइल में उसमें टेक्नोलॉजी छुपा हुआ है, एंड देन अप्लाई टू द रियल लाइफ प्रॉब्लम। क्योंकि सोशली इंडिया में बहुत प्रॉब्लम है, ट्रैफिक प्रॉब्लम है, पोल्यूशन प्रॉब्लम है, वेस्ट रिसाइकलिंग प्रॉब्लम है। बहुत अपॉर्चुनिटीज है। हम लोकल, थिंक ग्लोबल, एक्ट लोकल, इसको लेते हुए आप आगे बढ़े, जिंदगी में बहुत आगे जा सकते हैं। वाकई में तो थिंक ग्लोबल और एक्ट लोकल, और झारखंड के बच्चों को खास तौर पर तैयार किया जा रहा है, उनके अंदर कॉन्फिडेंस भरा जा रहा है। और देखिए सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि 35 लाख पर एनम में दुबई की एक कंपनी ने कैंपस में लिया है। 20 बच्चे इसरो में आज इंटर्नशिप कर रहे हैं। तो ये तमाम उपलब्धियां हैं। और सी जगन्नाथ साहब, आपने हमें इतना वक्त दिया, जानकारी दी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो उम्मीद की जाए कि सरला बिरला यूं ही आगे बढ़ता रहेगा और नए नए शिक्षा के क्षेत्र में प्रतिमान स्थापित करेगा। कैमरामैन नूतन के साथ उदय शंकर, न्यूज बाइस्कोप, सरला बिरला यूनिवर्सिटी, रांची।